जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। आज हम आपको बताएंगे जैसे दुनियावी जीवन, सांसारिक जीवन, इसमें लोगों के साथ क्या होता है। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो क्या है? वो यही है, कभी कभी हम इंसान ये सोचने लगते हैं कि अब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि जब कोई कंडीशन हमारे हाथ में नहीं होती है, हम किसी को अपने काबू में नहीं कर पाते हैं, तब हमको लगता है कि अब हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। हम घबराने लग जाते हैं, डरते हैं, परेशान होने लग जाते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, मैं किस तरह से अपने हक में करूं ऐसी परिस्थिति को, ऐसी सिचुएशन को। तब आप अपनी जुबान से बोलते हैं अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं बचा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तब लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, घबराते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? ऐसा कौन सा मार्ग है हमारे लिए जो सबसे बढ़कर है, सबसे उत्तम है, जो हर वक्त जब से आप धरती पर आए हैं तब से लेकर और जब तक आप धरती पर हैं तब तक आपके साथ है? वो मार्ग आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आपके लिए सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो रास्ता कभी बंद नहीं होता। क्योंकि भाई बहनों, हमें लगता है हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन नहीं, हमारे लिए रास्ते बंद नहीं हुए, बस हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है। आज उसी आज उसी मार्ग के बारे में हम जानेंगे, वो कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है जो हमेशा हमारे लिए खुला हुआ है, जिसमें प्रवेश करने से हम निजात पाते हैं अपनी उस परिस्थिति से जिसको देखकर हम घबराते हैं। तो आज हम जानेंगे उस मार्ग के बारे में जो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमको उसकी खबर नहीं हो पाती है क्योंकि हम घबरा जाते हैं और घबराई हुई आंखों से आप कभी उस मार्ग को तलाश नहीं सकते, आपको कभी वो मार्ग दिखाई नहीं देगा। तो आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा वो मार्ग कौन सा है जिसके द्वारा हमें निजात मिलेगी ऐसी परिस्थितियों से। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा ऐसा मार्ग है जो हमेशा खुला हुआ है। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आगे क्या होगा, आगे मेरा कोई काम होगा भी या नहीं होगा। आप अपने शब्दों से, अपने मुंह से बोलते हैं कि मेरे तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि एक मार्ग है जो हमेशा सर्वदा आपके लिए तैयार है, खुला हुआ है। उसको आज हम जानेंगे पाक पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे यूहन्ना 14 का 6 में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो यहाँ यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। इसको हमें समझना है, यीशु मसीह को हमें पहचानना है कि वो हमारा मार्ग है। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब रास्ता नहीं है, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तो आपको याद करना है अपने पिता, अपने खुदा को, यीशु मसीह को, जो हमारा मार्ग है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही मार्ग हूं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि यीशु मसीह ही हमारा मार्ग है। तो जी हाँ भाई बहनों, हमें अपने पिता यीशु मसीह पे पूरा विश्वास करना है। जब हमारे सारे रास्ते बंद होते हैं, तो हमारा यीशु मसीह हर जगह, हर घड़ी जो हमारे साथ है, हमारे हर एक रास्ते को खोलता है। जी हाँ भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एकमात्र सच्चा रास्ता है, सच्चा मार्ग है। हमने अपनी जुबान से कभी नहीं कहना है कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं यहाँ भी नहीं जा सकता, वहां भी नहीं जा सकता, ये जो परिस्थिति है मेरे अगेंस्ट, मैं इसको अपने काबू में नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। नहीं भाई बहनों, आपने ऐसा नहीं बोलना है। अपनी जुबान का, अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जिस वक्त आप इस शब्दों को बोलते हैं, शैतान उसी वक्त आपको पकड़ लेता है और आपके शब्दों पे काम कर देता है, और आपकी जो परेशानी थोड़ी सी होती है वो चौगुना बढ़ जाती है। फिर आप घबराते हैं, डरते हैं और परेशान हो जाते हैं। मैं कैसे निकलूं, मैं कैसे निकलूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इस तरह के हालातों से मैं कैसे निपटूं। और जब आपका रिएक्शन ऐसा होता है और आपके शब्द इसी तरह से निकलते हैं, तो आपकी जिंदगी में शैतान दुगनी रफ्तार से काम करता है और आप समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ आपके साथ में। और फिर आप किसी कोने में बैठकर रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। किसी को बताने से भी आपकी समस्या हल नहीं हो पाती है।
और उसी कोने में पड़े रहते हैं और आप धीरे धीरे सरेंडर कर देते हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने आप को ऐसे ही दे देते हैं। आप बड़ी आसानी से शैतान के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, ये बात बोलकर कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस तरह का रिएक्शन, इस तरह की बातें, इस तरह के शब्द जब आपकी जुबान से निकलते हैं, घबराहट में आप किसी को बोल भी नहीं सकते, लेकिन अपने मन ही मन में ऐसा सोचते हैं और अपने आप से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो भी आपसे बात करता है, आप उनको बताते हैं कि मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो भाई बहनों, आप उस गड्ढे में गिर जाते हैं जिसमें सिर्फ अंधेरा है और आप वहां से निकलने की कोशिश भी नहीं करते, चेष्टा भी नहीं करते हैं। आप बड़ी आसानी से अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। तो भाई बहनों, ध्यान रखिए, अगर आप इस तरह की बातें करते, इस तरह का काम करते हैं और इतनी जल्दी सरेंडर कर देते हैं, तो शैतान आपको फाड़ खाएगा। और आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परिवार है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसी बातें नहीं करनी है, इस तरह के शब्द नहीं बोलने हैं, ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल नहीं करना है आपने। जब आपके पास में सबसे बड़ा मार्ग है, परमेश्वर का वचन आप ही कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तो आपको उसी मार्ग को ढूंढना है। प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आना है, आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। अकेले में रोने से अच्छा है, गलत बोलने से अच्छा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए कि खुदा यीशु, मैं तेरे नाम को पुकारता हूं, आज मैं तेरी हुजूरी में हूं, मैं तेरी शरण में हूं, तो मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल, मेरे लिए रास्ता निकाल, क्योंकि मेरी सोच से भी परे हो गया ये काम, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। खुदा यीशु, तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तेरा वचन कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो खुदा, तू मेरे लिए कार्य कर। जैसे कि मूसा मूसा जब इस्राएली जाति को मिस्र देश से निकालकर बाहर लेकर जा रहा था, तो परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। परमेश्वर ने कहा कि तू उनको लेकर जा, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था मिस्रियों के द्वारा, इसराइलियों के ऊपर। तो मूसा चल पड़ा। फिर चलते चलते जैसे ये लाल समुद्र के पास पहुंचे, तो उनके पीछे मिस्री सेना आ गई, मिस्र के लोग आ गए इनको पकड़ने के लिए। तो देखिए भाई बहनों, ना इनके पास आगे कोई रास्ता था, ना कोई पीछे रास्ता था। फिर देखिए भाई बहनों, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आगे समुद्र था, लाल सागर, पीछे उनकी सेना थी मिस्रियों की। फिर देखिए भाई बहनों, क्या हुआ यहाँ पर, दोनों तरफ रास्ते बंद हो गए। अगर आप इंसानी नजरिए से देखेंगे तो सारे रास्ते बंद हो गए। आगे लाल समुद्र, पीछे सेना, कहां जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की अगुवाई उसके साथ थी। उसने विश्वास किया कि प्रभु, तूने मुझे निकाला है, तेरी अगुवाई, तेरा वचन मुझ तक पहुंचा है, मेरे पास पहुंचा है, इसलिए मैं यहां से निकला हूं इतने सारे लोगों को लेकर। उसी समय मूसा ने क्या किया, मूसा घबराया नहीं। जैसे मानव जाति घबरा जाती है, जैसे हम लोग घबरा जाते हैं, तो ऐसे नहीं घबराना है। मूसा ने क्या किया, मूसा ने प्रार्थना की कि प्रभु, तूने मेरी अगुवाई की है, तू मेरे साथ है, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन तू मेरा रास्ता है, तू मेरे लिए मार्ग बनाएगा, तू मेरे लिए रास्ता तैयार करेगा। और भाई बहनों, मूसा ने छड़ी लगाई पानी पर और समुद्र दो भाग हो गया, समुद्र दो फाड़ हो गया और उसमें से रास्ता निकल गया। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। तो इतना शक्तिशाली वचन है जो आपको हम बता रहे हैं। आपने कभी ऐसी बात नहीं बोली अपनी जुबान से कि मेरे तो सारे रास्ते बंद हो गए। अगर आप मूसा की तरह विश्वास करते हैं, अगर आपका विश्वास राई के दाने जितना भी है ना, तो आप जो कहेंगे प्रभु यीशु मसीह से, आपके लिए वो कार्य हो जाएगा। क्योंकि लिखा है बाइबल में, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो रास्ता खोलता है परमेश्वर यीशु मसीह। आपके लिए इतना बड़ा मार्ग तैयार करता है जो कभी बंद नहीं होता है। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है और चमत्कारी वचन है। आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, किसी भी जगह पर आप ऐसी सिचुएशन से, ऐसी परिस्थिति से अगर गुजरे, तो आपने डरना नहीं है, आपने डरना नहीं है, आपने दृढ़ रहना है, यीशु मसीह के नाम में दृढ़ रहना है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी, इबादत करनी है। परिस्थिति को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। इस मार्ग को क्लेम करना है। ये खुदा यीशु, तू मार्ग है, तूने मेरे लिए मार्ग निकाल दिया है और मैं यहां से विजयी होकर निकल रहा हूं, खुदा यीशु तेरे नाम से, आमीन। क्योंकि भाई बहनों, मेरी जिंदगी में क्या हुआ, मेरी जिंदगी में भी यही हुआ है जो टेस्ट मैंने आपको पहले बताई। मुझे जब घर से निकाला गया, मसीहत में आने के बाद मुझे घर से निकाला गया, तो मैं अपने 2 बच्चों को लेकर अपनी वाइफ के साथ में निकल पड़ा। कुछ भी नहीं था मेरे पास में, लेकिन खुदावन ने, यीशु मसीह ने सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया, क्योंकि मेरा विश्वास दृढ़ था, अडिग था प्रभु यीशु मसीह में। डरता था मैं भी, लेकिन मैं दुआ प्रार्थना निरंतर करता रहता था। मुझे यकीन था, मुझे विश्वास था, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए परमेश्वर की योजना है जो मुझे यहां से निकाला गया है। घर सर के ऊपर छत नहीं, पैरों के नीचे अपनी जमीन नहीं। और आज देखिए भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं, मेरे सर पर छत नहीं थी, पैरों के नीचे अपनी खुद की जमीन नहीं थी,
आज देखिए भाई बहनों, मेरे सर पर अपनी छत है, पैरों के नीचे मेरी जमीन है। आज मुझे कोई नहीं कह सकता कि निकल मेरे घर से, जाओ यहां से, सड़क पे जाओ, भीख मांगो, कुछ भी करो, हम नहीं जानते, निकलो यहां से। आज मुझ पर कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, मुझ पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, मुझ पर कोई इल्जाम लगाने वाला नहीं है। आज मुझे कोई जलील करने वाला, कोई बेइज्जत करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा पिता, मेरा आत्मीय पिता, मेरा गार्जियन, मेरा पिता, मेरा पेरेंट्स मेरे साथ है, जिसने मुझे ये छत दी है और नीचे मेरे पैरों के नीचे मेरी अपनी जमीन दी है, जो छोटी नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी है और बहुत आशीषमय है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज वही लोग हमें ढूंढते हैं। तो भाई बहनों, हम भी अपनी बंद कोठरी में बैठकर रोते थे और रोते हुए दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन हमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। जज्बाती होकर, परेशान होकर हमने कोई गलत फैसला नहीं लिया। हम बस प्रभु यीशु मसीह में दुआ करते रहे, प्रार्थना करते रहे और अपने बच्चों की तरफ देखते थे, क्योंकि हमें यकीन था कि यीशु मसीह हमारा खुदा हमारे साथ है। वो मेरे बच्चों की खैर लेगा और मेरी भी खैर लेगा। और आज देखिए, नतीजा आप लोगों के सामने है। हम जीवित खुदा की जिंदा गवाही दे रहे हैं, जो हमारे जीवन में पूरी हुई है। ये जीवित गवाही है हमारे जीवन की, जो हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। जी हाँ भाई बहनों, नेगेटिव नहीं बोलना है। अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो आप डाउन में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, और अंधेरा मतलब शैतान। शैतान आपको पूरी तरह अपने शिकंजे में ले लेता है, खत्म कर देता है आपको। और जब आप पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव मतलब उजाला, उजाला मतलब प्रभु यीशु मसीह। आप जब पॉजिटिव बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको उजाले में लेकर आता है, सूर्य की तरह, सूरज की तरह आपको रोशनी देता है, आपको चमकाता है, दुनिया देखती है और आपकी टेस्ट मनी तैयार होती है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने हमें यहां तक देखा, सुना। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सगे रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक। सभी के पास ये मैसेज पहुंचना चाहिए। पवित्र पाक वचन सबके घरों में पहुंचना चाहिए, एक बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।